Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हम इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में दो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो हमें सीड रेट कितना यूज़ करना चाहिए और उसमें न्यूट्रिएंट की डोज कितनी यूज़ करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हमने पॉपुलेशन यूज़ करी है इंटरक्रॉपिंग में कि उतना ही हमको, जैसे हम पहले सोल क्रॉप में न्यूट्रिएंट डालते हैं, सीड रेट यूज़ करते हैं, उतना ही हमें यूज़ करना है। ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि सोइंग का रेशियो क्या है, प्रपोर्शन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम सीड रेट यूज़ करते हैं और जितनी प्लांट पॉपुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम न्यूट्रिएंट डोज यूज़ करते हैं। तो अब एडिटिव और रिप्लेसमेंट सीरीज़ में दो तरह के इंटरक्रॉपिंग सिस्टम होते हैं जो आपको पता होंगे। अगर आपको ये नहीं पता है दो सिस्टम, एडिटिव सीरीज़ एंड रिप्लेसमेंट सीरीज़, तो इन लेक्चर्स को आप देखिए। ये लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हैं और इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको जब ये कंसेप्ट समझ में आएगा एडिटिव रिप्लेसमेंट का, तब सीड रेट और ये न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो इन जनरल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि 3:1 या 3:2 या 4:2 इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है, दो क्रॉप्स हैं, तो उसमें कितना हम फर्टिलाइज़र यूज़ करें या कितना हम सीड रेट यूज़ करें। तो इस तरह के जो कैलकुलेशंस हैं उनका एक कंसेप्ट होता है, एक बेस होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आज हम इसी कैलकुलेशन को सीखेंगे। तो जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है इंटरक्रॉपिंग सिस्टम की, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इंटरक्रॉपिंग सिस्टम एडिटिव सीरीज़ का है या रिप्लेसमेंट सीरीज़ का है। जितना हम सीड रेट यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम न्यूट्रिएंट डोज भी यूज़ करते हैं। तो पहले हम कैलकुलेशन करेंगे सीड रेट की कि कितना सीड रेट यूज़ होगा इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में। तो एडिटिव सीरीज़ को हम अगर लें तो एडिटिव सीरीज़ में आप जानते हैं कि ये एक मेन क्रॉप होती है। मेन क्रॉप के बीच में हम जो है एक हम इंटरक्रॉप को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये इंटरक्रॉप है, ये हमने इंटरक्रॉप इसमें इंट्रोड्यूस करी। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा ये सिस्टम कैसे हमने ज्योमेट्री इसकी कैसे यूज़ की है। मान लीजिए ये सिस्टम एडिटिव सीरीज़ में मेज प्लस मूंग बीन का है, ये हम मानते हैं, मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल है। और जो मेज है वो मेज की जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर है। तो ये रो टू रो स्पेसिंग 60 सेंटीमीटर मेज में है। तो यहाँ देखिए कि मेज की पॉपुलेशन पे कोई फर्क नहीं हुआ है। मेज की जितनी पॉपुलेशन सोल में है, सोल क्रॉप मतलब कि जिसमें हमने कोई इंटरक्रॉपिंग ना करें, कोई प्लांटिंग ज्योमेट्री को डिस्टर्ब ना करें, वो सोल क्रॉप है, केवल वही क्रॉप होती है, उसको बोलते हैं सोल क्रॉप या प्योर क्रॉप। तो यहाँ जो देखिए मेज जो है, यहाँ मेज बेस क्रॉप है और इंटरक्रॉप मूंग बीन है। तो बेस क्रॉप है, यहाँ पे प्लांट पॉपुलेशन 100% मेंटेन है। हमने मेज की पॉपुलेशन के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, ना तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ाई है ना हमने घटाई है। जो रिकमेंडेड स्पेसिंग है वो 60 सेंटीमीटर है और इंटरक्रॉपिंग में भी 60 सेंटीमीटर पे लगाई गई है। तो इसका मतलब कि इसकी पॉपुलेशन 100% पॉपुलेशन मेंटेन है, 100% इसका पॉपुलेशन है, इसकी पॉपुलेशन में कोई कमी या ज़्यादा नहीं की। तो इसका जो सीड रेट है वो भी उतना ही रहेगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं होगा। अब इसका रिकमेंडेड सीड रेट 20 kg है, 20 kg पर हेक्टर है। तो यहाँ इंटरक्रॉपिंग में भी ये 20 kg पर हेक्टर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इस बात को फिर से समझिए कि मेज को हमने लगाया है, बेस क्रॉप में है, इसकी प्लांट पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, 100% प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन है और 100% के साथ सीड रेट यदि 20 kg पर हेक्टर है तो इस सिस्टम में 20 kg पर हेक्टर ही लगेगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए 25 kg पर हेक्टर सीड रेट होता तो 25 kg पर हेक्टर लगता, क्योंकि ना तो इसकी पॉपुलेशन में कुछ कमी हुई है ना कुछ ज़्यादा हुई है। लेकिन अगर हम मूंग बीन को देखें, मूंग बीन का जो सीड रेट है वो जो सोल क्रॉप है, सोल क्रॉप में है 12 kg पर हेक्टर। मान लेते हैं कि 12 kg पर हेक्टर है सोल क्रॉप में। तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ जो इंटरक्रॉपिंग में इसकी कितनी पॉपुलेशन यूज़ हुई है और इसकी जो रिकमेंडेड स्पेसिंग है सोल क्रॉप में वो मान लीजिए है 30 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए मेज में
60 सेंटीमीटर सोल क्रॉप की थी और 60 सेंटीमीटर इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में है, तो सीड रेट में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ स्पेसिंग जो है, रिकमेंडेड स्पेसिंग जब 30 सेंटीमीटर है तो सीड रेट 12 kg पर हेक्टर है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ कितनी स्पेसिंग हो रही है। तो देखिए ये 60 सेंटीमीटर है और 60 सेंटीमीटर और ये भी 60 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये हाफ मतलब 30 होगी, और फिर यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, 30 होगी। तो इसका मतलब दो जो रो हैं मूंग बीन की, उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो 60 सेंटीमीटर हुई। इसी तरह से इस लाइन की और इस लाइन की जो डिस्टेंस होगी वो 60 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में जो मूंग की सोइंग हो रही है वो 60 सेंटीमीटर पे हो रही है। तो इंटरक्रॉपिंग में जो मूंग की स्पेसिंग हुई वो हुई 60 सेंटीमीटर। अब देखिए जब 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग है तो 12 kg है। अब इसका मतलब स्पेस इंटरक्रॉपिंग में 60 सेंटीमीटर हो गई, तो इसका मतलब पॉपुलेशन क्या हो गई, हाफ हो गई। तो जब हाफ हो गई तो सीड रेट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ जो सीड रेट हो जाएगा वो 12 का हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये डबल हो गई है तो सीड रेट हाफ होगा। तो 12 डिवाइडेड बाई तो 6 kg पर हेक्टर का सीड रेट यूज होगा इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में। अब ये जो स्पेसिंग के साथ एक इस बात को ध्यान रखिए कि इसको हम ऐसे नहीं करते हैं कि एक आपसे कैलकुलेशन या कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि इसमें आप ये माने कि 30 सेंटीमीटर में 12 kg पर हेक्टर सीड लगता है, तो 60 सेंटीमीटर में जो सिंपल अगर मैथमेटिक्स लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि 12/30 और इसको आप 60 में इतना कर देंगे तो ये डबल हो गया। तो ये जो है गलत है। यहाँ देखिए जब स्पेसिंग बढ़ेगी तो सीड रेट कम होगा। तो ये रिलेशनशिप देखी जाती है कि स्पेसिंग और सीड रेट में क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। ये इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब स्पेसिंग बढ़ेगी तो सीड रेट कम होगा, स्पेसिंग कम होगी तो सीड रेट बढ़ेगा। तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं, कभी आपको निकालना हो कि कितनी स्पेसिंग पे कितना सीड रेट लगेगा, तो इसके लिए ये है कि ऑप्टिमम सीड रेट मल्टीप्लाइड बाई ऑप्टिमम स्पेसिंग एंड डिवाइडेड बाई जो आप यूज कर रहे हैं स्पेसिंग, जो स्पेसिंग दी गई है, स्पेसिंग गिवन जो स्पेसिंग जिससे हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां देखिए ऑप्टिमम सीड रेट क्या है मूंग बीन का, 12, ऑप्टिमम स्पेसिंग कितनी है 30, और स्पेसिंग कितने पे देखना है हमने 60 पे, तो डिवाइडेड बाई 60। तो ये हो गया 12/2 6 kg पर हेक्टर। ये इस तरह की इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह से मान लीजिए अगर स्पेसिंग 45 सेंटीमीटर होती तब हम कैलकुलेशन क्या करते, तब यहाँ यह 45 हो जाता। मान लीजिए स्पेसिंग 45 हो जाती कि हम ऐसा क्वेश्चन होता कि मूंग बीन की स्पेसिंग 30 सेंटीमीटर है, उसको हमने 45 कर दिया तो कितना सीड रेट लगेगा, तो ये हो जाएगा। तब ये इसकी कैलकुलेशन ऐसी हो जाएगी 12, और ये देखिए 2 से 15 से करेगा 3, तो ये 8 kg पर हेक्टर हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है आप इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि डिफरेंट स्पेसिंग से हम सीड रेट कैसे निकालते हैं। तो ये एडिटिव सीरीज में हम इस तरह से देखते हैं कि किस तरह से सीड रेट लगेगा। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम ऐसे करें कि इसमें 2 रो जो है मूंग बीन की बोई गई हैं, 60 सेंटीमीटर के बीच में 2 रोज जो है मूंग बीन की लगा दी गई हैं। अब ये एडिटिव सीरीज है और ये 1+2 इंटरक्रॉपिंग सिस्टम बना, तो इसमें कितना सीड रेट मूंग बीन का होगा। तो यहाँ देखिए जो स्पेसिंग है वो 60 सेंटीमीटर है, और 60 सेंटीमीटर में कितनी रोज आ रही हैं मूंग बीन की, 2 रोज आ रही हैं। तो यहाँ 60 सेंटीमीटर कितनी रोज हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग में 60 सेंटीमीटर एंड 2 रोज, तो 1 रो पे कितना हो गया स्पेसिंग, 1 रो पे जो स्पेसिंग आएगी वो हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। अब ये देखिए रिकमेंडेड 30 है और इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में भी 30 आई, तो सीड रेट 12 kg पर हेक्टर ही लगेगा। तो यहाँ सीड रेट में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ज्योमेट्री कैसी है। तो आपको 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है कि उसका प्योर क्रॉप जो सोल क्रॉप है उसमें कितना सीड रेट लगता है,
और जो सोल क्रॉप है उसकी स्पेसिंग कितनी है। फिर इस फार्मूले को हम लगा देंगे, ऑप्टिमम सीड रेट को ऑप्टिमम स्पेसिंग के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो स्पेसिंग निकल के आई है ज्योमेट्री में उससे डिवाइड कर देंगे, उसका सीड रेट हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम एडिटिव सीरीज में कैलकुलेशन करते हैं। अब दूसरा केस हो सकता है रिप्लेसमेंट सीरीज का, कि जहाँ मेन क्रॉप की पॉपुलेशन चेंज की जा रही है। इस वाले एग्जाम्पल में मेन क्रॉप जो बेस क्रॉप थी उसमें पॉपुलेशन चेंज नहीं की गई थी एडिटिव सीरीज में। रिप्लेसमेंट सीरीज में हम दोनों की ही पॉपुलेशन चेंज करते हैं। तो यहाँ मान लीजिए कि मेज प्लस सोरघम को हमने रिप्लेसमेंट सीरीज में लगाया है 3:1 में। मतलब 3 जो लाइन है वो मेज की है और 1 लाइन जो है, एक लाइन जो रिप्लेस कर दी वो सोरघम की है, ये सोरघम की लाइन है। फिर हमने 3 लाइन्स मेज की ली और फिर 1 लाइन हमने सोरघम की ली। ये जो है 3:1 है। और जो मेज की जो स्पेसिंग है दोनों को जो है हमने 60 सेंटीमीटर पे ही ग्रो किया है। मेज को जो 60 सेंटीमीटर है और सोरघम भी जो है 60 सेंटीमीटर पे है। तो मतलब ये 60 है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है और ये भी 60 सेंटीमीटर है, ये भी 60 सेंटीमीटर है। मतलब हर लाइन जो है 60 सेंटीमीटर पे है। और जो रिकमेंडेड है, जो रिकमेंडेड स्पेसिंग है या जो ऑप्टिमम है वो मेज के लिए मान लीजिए वो 60 सेंटीमीटर है। और मान लीजिए सोरघम के लिए भी 60 सेंटीमीटर है, कि दोनों की जो रिकमेंडेड स्पेसिंग है अभी हम मान के चलते हैं दोनों के लिए 60 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब कि उनकी जो रिकमेंडेड स्पेसिंग के साथ हमने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, उसी के साथ हमने ग्रो किया है। तो इस केस में अब देखिए जो हर 4th एवरी रो है, जो चौथी लाइन है वो किससे रिप्लेस हो गई है, सोरघम से रिप्लेस हो गई। इसका मतलब कि जो एवरी 4th जो सीड रेट आएगा रो का वो बच जाएगा मेज का और उसकी जगह किसका यूज होगा, सोरघम का होगा। अब हमें देखना पड़ेगा इन दोनों का सीड रेट क्या है। मेज का मान लीजिए 20 kg पर हेक्टर है प्योर क्रॉप में और सोरघम का मान लीजिए 10 kg पर हेक्टर है। तो यहां देखिए रेशियो क्या है, 3:1 है। तो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में इंटरक्रॉपिंग मेज का जो रेशियो होगा वो होगा 3 और इन दोनों का जो निकल के आएगा 3 + 1 दैट इज 4, तो 3/4 होगा। और सोरघम का जो रेशियो होगा वो होगा 1:4। तो अब इसका मतलब जो सीड रेट जो लगेंगे, जो यूज होंगे वो इसी रेशियो में होंगे। देखिए अगर कोई A:B रेशियो में होती है तो जो A का जो प्रपोर्शन होता है वो होता है A × A + B और जो B का जो प्रपोर्शन होता है वो होता है B/A + B। तो यहाँ देखिए A की वैल्यू क्या है, 3 है, B की वैल्यू 1 है। तो मेज का प्रपोर्शन 3:4 और देखिए दोनों का ही रिकमेंडेड है, यही स्पेसिंग है, यही मान लिया गया है कि दोनों का रिकमेंडेड 60 सेंटीमीटर है। तो इस केस में जो मेज का जो सीड रेट लगेगा वो 3/4 हो जाएगा 20 का। 20 × 3/4 मीन्स 15 kg पर हेक्टर यूज होगा। और सोरघम के केस में जो सीड रेट लगेगा वो इसकी जो रिकमेंडेड सीड रेट है उसका 1/4 लगेगा। 10:1/4 2.5 kg पर हेक्टर। तो ये रिप्लेसमेंट सीरीज से हम दोनों का रेशियो निकालते हैं कि किस रेशियो में दोनों की सोइंग की गई है, उस तरह से हम निकालेंगे। तो यहाँ हमको ये प्रपोर्शन याद रखना है। ये याद रखें कि अगर A:B में सोइंग की गई है तो उनका जो सीड रेट प्रपोर्शन ये रहेगा। और अभी हमने ये कंसीडर किया था कि दोनों की 60 सेंटीमीटर है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अलग अलग अगर ज्योमेट्री है, अलग अलग रिकमेंडेड स्पेसिंग है तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से हम एक मेज वीट प्लस मस्टर्ड का एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों की ज्योमेट्री जो है चेंज है। अब देखिए वीट को
हम जब ग्रो कर रहे हैं मेज के साथ, तो वीट प्लस मस्टर्ड ये रिप्लेसमेंट सीरीज में 9:1 है। मतलब 9 रोज जो होंगी वो तो वीट की होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद जो 10th रो है वो मस्टर्ड की है, ये मस्टर्ड की रो। उसके बाद फिर से जो है 9 रोज किसकी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर 10th रो जो है मस्टर्ड की है। तो यहां देखिए जो वीट की जो स्पेसिंग यूज है, वीट की स्पेसिंग यहां यूज हुई है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए मस्टर्ड और वीट यहां पे 20 सेंटीमीटर ही है, तो ये रिकमेंडेड है वीट की, जो हमने वीट को 20 पे ही सोइंग की है। लेकिन जो मस्टर्ड की स्पेसिंग है रिकमेंडेड वो है 45 सेंटीमीटर, मान के चलते हैं 45 सेंटीमीटर है, तो या 50 मान लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, 50 मान लेते हैं इसको, 50 सेंटीमीटर है। अब देखिए जो पहले वीट का केस अगर हम देखें, तो यहां पे जो वीट का जो प्रपोर्शन बन रहा है, वीट का जो प्रपोर्शन आ रहा है A:B पे हम देखें तो 9/10 आएगा वीट के लिए, और मस्टर्ड के लिए ये जो रेशियो आएगा और 1/10 आएगा। ये अभी प्रपोर्शन है, सोइंग प्रपोर्शन है, अभी ज्योमेट्री के साथ भी देखेंगे। तो यहां देखिए ज्योमेट्री जो है वीट की, तो वीट का जो सीड रेट होगा वो होगा 9/10, किसका, ऑफ ऑप्टिमम, क्योंकि जो 10वीं रो है वो रिप्लेस हुई है, तो 9/10 इंटू रिकमेंडेड सीड रेट, रिकमेंडेड सीड रेट। अब मान लीजिए यहां जो रिकमेंडेड सीड रेट है वो 100 kg पर हेक्टर है, तो 100 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 90 kg पर हेक्टर। तो ये आपको समझ में आ गया कि वीट का जो प्रपोर्शन है वो 9/10 है, तो सीड रेट भी 9/10 ही यूज होगा। रिकमेंडेड सीड रेट का हमने रिकमेंडेड माना है 100 kg पर हेक्टर, तो 90 kg पर हेक्टर यूज होगा। लेकिन मस्टर्ड के केस में देखिए, मस्टर्ड की जो स्पेसिंग है वो देखिए कितनी जाएगी, यहां से यहां तक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये है 10वीं लाइन ये है, तो 10 रोज के बाद ये आ रहा है, और 10 रो में कितना हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर पे एक है, तो ये हो गई 200 सेंटीमीटर। अब जो मस्टर्ड की जो स्पेसिंग जा रही है ये 200 सेंटीमीटर जा रही है, तो इसकी जो रिकमेंडेड स्पेसिंग भी चेंज हो गई है। इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें सॉरघम और मेज की दोनों की रिकमेंडेड सेम आ रही थी, लेकिन यहाँ रिकमेंडेड से भी बढ़ गई है, प्रपोर्शन तो चेंज हुआ ही है, स्पेसिंग भी चेंज हो गई है। तो ये थोड़ा सा अलग तरह का एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखिए। सॉरघम के केस में पहले अब हम ये देखना पड़ेगा कि इसकी मान लीजिए 45 सेंटीमीटर, सॉरी 50 हमने मानी थी। अब इसका मतलब हम जब 50 सेंटीमीटर पे सॉरघम को ग्रो करते हैं तो हमारा सीड रेट कितना आ रहा है, मान लीजिए रिकमेंडेड सीड रेट है 10 kg पर हेक्टर। अब इसका मतलब कि जो दूसरी मस्टर्ड की रो आएगी 200 पे आएगी, फिर नेक्स्ट 200 सेंटीमीटर पे आएगी, तो इसका मतलब कि ये बन गया 200 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर की बजाय इसका मतलब मस्टर्ड की जो सोइंग की जा रही है 200 सेंटीमीटर पे की जा रही है, 4 टाइम्स जो है स्पेसिंग बढ़ गई है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कि ऑप्टिमम सीड रेट मल्टीप्लाइड बाय ऑप्टिमम स्पेसिंग डिवाइडेड बाय जो स्पेसिंग है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10/4 2.5 kg पर हेक्टर। ये सीड रेट, सॉरी ये सॉरघम मैंने गलत लिख दिया, ये मस्टर्ड है, गलत मैं कर दिया है इसको, ये मस्टर्ड है, तो सीड रेट भी हमको चेंज करना पड़ेगा। फिर से कर देता हूँ इसकी कैलकुलेशन। ये मस्टर्ड है और मस्टर्ड का हमने कितना माना है 50 सेंटीमीटर, और मान लीजिए ये 4 kg पर हेक्टर इसका यूज हो रहा है। थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा इसको, तो ये 50 सेंटीमीटर पे 4 kg पर हेक्टर है। अब सिंपल क्वेश्चन बन गया कि अगर हम मस्टर्ड को 50 सेंटीमीटर पर ग्रो कर रहे हैं तो 4 kg पर हेक्टर आ रहा है। अब ये 200 सेंटीमीटर हो गया तो कितना लगेगा, तो वही ऑप्टिमम सीड रेट मल्टीप्लाइड बाय ऑप्टिमम स्पेसिंग 50 है डिवाइडेड बाय
जो हमने यूज़ की है ज्योमेट्री, या जो हमने स्पेसिंग दी गई है, कितना हो गया 200, तो ये हो गया 1 kg पर हेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 9:1 में यूज़ कर रहे हैं तो वीट का जो सीड रेट 90 kg पर हेक्टर लगेगा, जो पहले 100 kg पर हेक्टर लग रहा था अब 90 kg पर हेक्टर लगेगा, 10 kg बीज बचेगा। और मस्टर्ड का जो सीड रेट है वो 1 kg पर हेक्टर लगेगा, 4 kg पर हेक्टर इंटरक्रॉपिंग में नहीं लगेगा। तो इसका मतलब रिप्लेसमेंट सीरीज में मेन क्रॉप और इंटरक्रॉप दोनों का सीड रेट चेंज होता है। ये डिपेंड करता है किस ज्योमेट्री में लगाया गया है और रेशियो क्या है। एडिटिव सीरीज में क्या होता है, मेन क्रॉप का सीड रेट तो वही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन इंटरक्रॉप का सीड रेट चेंज होता है। जितना उसकी स्पेसिंग हमने मेंटेन की है, ऑप्टिमम से कितनी ज़्यादा हुई है। अगर स्पेसिंग ऑप्टिमम से ज़्यादा हुई है तो सीड रेट कम लगेगा, अगर ऑप्टिमम से कम आ गई है तो सीड रेट ज़्यादा लगेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम इनके सीड रेट को यूज़ करते हैं इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्टूडेंट्स को बताएं इन लेक्चर्स के बारे में, ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।